हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज जो है सो फिर से हम करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 2। ये जो है सो ये तीसरा लेक्चर है इसका। अभी तक आपने दोनों लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला 2 लेक्चर जाके देखें ताकि आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आए। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था जो है सो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल जो है सो आपका होता है यदि दो बराबर यानी कि सेम तथा विपरीत आवेश, विपरीत का कहने का मतलब है अगर एक आपका पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। अल्प दूरी यानी कि बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, तो ये जो आपका संरचना है उसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया। इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल हो गया और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। हम यहाँ पे कंसिडर किए हैं कि आपका एक चार्ज -Q है, एक चार्ज +Q है, A और B पॉइंट पर स्थित है। दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। हम लोगों ने कंसिडर किया है कि ये दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। तो ये जो आपका संरचना यानी कि स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है दो चार्ज के बीच में होता है और दोनों चार्ज जो है तो सेम क्वांटिटी का होता है। तो विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है वो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। उसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे जो है सो हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक दोनों में से कोई एक चार्ज Q इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। हम लोगों ने दोनों चार्ज का डिस्टेंस 2L लिया है ताकि आगे अगर इसका हम लोग यूज़ करेंगे तो अगर L लेते हैं तो कहीं कहीं डिवाइड करना पड़ेगा तो L/2 हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2L है, ताकि अगर कहीं हमको डिस्टेंस में डिवाइड करना पड़े तो 2L बाय अगर 2 करते हैं तो यहाँ से हमको L जो है सो मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन जो है सो थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू Q इंटू 2L। मात्रक इसका हो जाएगा कूलम्ब मीटर, बीमा इसका हो जाएगा LTA है। ये कौन सा राशि है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, इसका जो दिशा है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है सो हम लोग देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अलग अलग स्थिति में हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखें हम लोग अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति, दोनों एक ही है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। इसे कुछ दूरी पर हम लोगों ने पॉइंट P लिया जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है।
तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों ने आर का जिक्र किया, इसके बारे में हमने नीचे में लिखा है, देख सकते हैं। मान लें कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये ए और बी तो क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, किसी ऐसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका वर्तमान जो है हम लोग के कंसीडर किए हैं। इसके मध्य एक बिंदु हम लोग लिए जिसको हम कंसीडर किए हैं स्थित है। अब ओ से जो है सो आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, इस ओ से आर डिस्टेंस पर एक बिंदु क्या है, आर सॉरी बिंदु क्या है, पी, पॉइंट आपका पी है, ओ से आर डिस्टेंस पर जहाँ के विद्युत क्षेत्र क्या हम लोग को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो प्लस क्यू के कारण जो है सो विद्युत क्षेत्र जो बनेगा वो क्या होगा, E1, और माइनस क्यू के कारण जो बनेगा वो होगा E2। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है 1/4π के क्यू बार आर स्क्वायर, ये आपका होता है। तो हम E1 के लिए अगर निकालें, E1 के लिए निकालें तो E1 के लिए क्या हो जाएगा 1/4π के क्यू बाय आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी आर होगा आर माइनस एल, क्योंकि हम यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से इतना ही डिस्टेंस लेना है। इस डिस्टेंस में हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा डिस्टेंस है उसमें से ये एल घटा दे, हम लोग को ये डिस्टेंस जो है आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, ये होगा समीकरण। अब माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर जो है विद्युत तीव्रता निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा E2 1/4π के क्यू बाय आर स्क्वायर जो होता है, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, उसमें अगर एल ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया आर प्लस एल, तो यहाँ पे आपका जो हो गया आर प्लस एल का स्क्वायर, ये आपका होगा समीकरण 2। अब बिंदु पी का परिणाम बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखें E1 ग्रेटर देन E2 होगा, अगर आप अच्छे से देखें तो ये क्यू में कितने से डिवाइड कर रहे हैं आर माइनस एल से, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है आर प्लस एल से, तो ये जो होगा कम होगा और ये जो होगा ज़्यादा होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि E1 ग्रेटर देन E2, तो यहाँ से अगर हम E निकालें तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, तो यहाँ से अगर आप देखें तो करते हैं 1/4π के क्यू बाय आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4π के क्यू बाय आर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से आपका ये जो पार्ट है दोनों कॉमन आ जाएगा, साथ में ये भी क्यू भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। इस पर कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो है सो देख लीजिए, ये इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा, इसमें ये डिवाइड हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, और इसमें ये डिवाइड हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लीजिए। ये जब कैलकुलेट करिएगा तो आपको फाइनल जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा E इक्वल टू क्यू बाय 4π के 4RL बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे एल जो है इसको बहुत ही छोटा है आर के मुताबिक, क्योंकि विद्युत जो द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये जो है ये दोनों का डिस्टेंस विद्युत द्विध्रुव कहता ही है कि बहुत ही छोटा होता है। ये जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा होता है, लेस देन, और ये आर के मुताबिक ये बहुत छोटा है, जैसे कि लगभग निग्लिजिबल है। अगर ये बहुत छोटा है इसका स्क्वायर करें तो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग एल स्क्वायर को
जीरो कंसीडर करेंगे, तो इसमें से आप जीरो प्रूव करिएगा तो आपका जो फाइनल इक्वेशन है वो जो है सो आ जाएगा आपका ई इक्वल टू क्यू बार 4 पाई एप्सिलॉन के 4 RL बाय R स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये पहले से बहुत कम, इसके स्क्वायर और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आपको आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई के क्यूब, सो 2Q प्लस 2L बाय R क्यूब। कैसे R क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ से जब इसका स्क्वायर करिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, 4 होगा, तो यहाँ से आपका एक कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि चलिए इसको हम फिर से समझा देते हैं। यहाँ ये आपका क्या क्या बच गया है, यहाँ से एक आर, सॉरी यहाँ पर जब 4 होगा एक आर ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4QL बाय 4 पाई एप्सिलॉन के आर क्यूब, ये बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के आर क्यूब। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि जो आपका P होता है क्या होता है, Q इंटू 2R, अगर हम फिर ये R के बदले L लिया क्या हो जाएगा 2L, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के, इसके बदले में 2P ले लें तो ये हो जाएगा 2P बाय R। ये आपका फाइनल इक्वेशन आएगा अच्छी स्थिति पर, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 2L होता है और P होता है, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फाइनल इक्वेशन ये आएगा। अब वायु निर्वात के लिए K का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P बाय R क्यूब, ये आपका फाइनल इक्वेशन होगा। इस पे भी जो है सो न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, तो उसे जो है सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्लियर कर दिया जाए। तो ये था आपका अच्छी स्थिति, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, एक जो लेक्चर है सो आराम से आएगा। आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा एक अच्छी स्थिति पर। अब दोनों एक ही लेक्चर में करेंगे, वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अलग अलग करेंगे। तो ये आपका जो आज हो गया, नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा वो होगा आपका निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।